हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ एनएमआर के बारे में डिटेल में देखेंगे। यह एमएससी के लिए मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन हो जाता है। इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है और हर साल एग्जाम में ये आते रहता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देख लेना ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आने की संभावना बन जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सॉल्वेंट इफेक्ट क्या होता है एनएमआर में, उसको देखते हैं। एनएमआर में सॉल्वेंट इफेक्ट का मतलब होता है सॉल्वेंट इसमें घोलक किसी तरह से एनएमआर स्पेक्ट्रम में केमिकल शिफ्ट, सिग्नल की चौड़ाई या लाइन विथ और ओवरऑल पैटर्न को क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन? सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूट जिस पदार्थ का अध्ययन हो रहा है के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है कि इसमें सॉल्वेंट में लेते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों रहता है उसमें। तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? फर्स्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है क्योंकि उसमें वाटर तो प्रेजेंट ही है ना, तो वाटर में प्रेजेंट है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है क्योंकि उसमें प्लस माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। आप लोग जानते ही हो कि वाटर के मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होता है और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होता है, इसलिए वहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी पाया जाता है। वांडर वाल्स फोर्सेस जैसी क्रियाएं होती है जो एनएमआर में न्यूक्लियाई के चारों ओर के मैग्नेटिक इन्वायरमेंट को बदल देती है। तो इस तरह से होता है सॉल्वेंट इफेक्ट। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके इफेक्ट और इसको डिटेल में जानेंगे। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसके हम लोग और डिटेल में जानते हैं कि केमिकल शिफ्ट पर प्रभाव पड़ता है किसके, एनएमआर में सॉल्वेंट के इफेक्ट को देख रहे हैं जिसमें क्या होता है। फर्स्ट होता है केमिकल शिफ्ट पर अफेक्ट डालता है, उसको देखते हैं किस प्रकार से अफेक्ट डालता है। सॉल्वेंट की नेचर प्रोटिक होती है या अप्रोटिक होती है। प्रोटिक अप्रोटिक इट मीन्स होता है जिसमें क्या पाया जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल पाया जाता है, उसमें प्रोटिक नेचर अप्रोटिक नेचर प्रेजेंट होता है। पोलर होता है नॉन पोलर। आप लोग जानते ही होंगे कि पोलर किसे बोलते हैं, प्लस माइनस चार्ज रहता है उसको हम लोग पोलर बोलते हैं, और जिसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है वो नॉन पोलर होता है। केमिकल शिफ्ट को बदल सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि पोलर सॉल्वेंट एग्जाम्पल के लिए है DMSO या एसीटोन। D6 केमिकल शिफ्ट को ज़्यादा चेंज कर सकते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे DTO हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पीक को डाउन फील्ड या अप फील्ड कर सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं इसका सिग्नल ब्रॉडिंग। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरेक्शन की वजह से पीक शार्पनेस कम हो जाती है। इसको ऐसे समझते हैं कि दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड में क्या है, गहरी दोस्ती है। गहरी दोस्ती के कारण क्या हो जाता है, उन दोनों में इंटरेक्शन होने लगता है। अब दोस्ती होगा तो इंटरेक्शन भी होगा, तो उन लोग को क्या हो जाता है, पीक जो होता है इट मीन शार्पनेस कम हो जाती है, उन लोगों की दूरी कम हो जाती है क्योंकि उन लोग इंटरेक्शन करते हैं, क्लोज रहते हैं, क्लोजली रहते हैं, इसलिए उसका शार्पनेस कम हो जाती है। तो उसका क्या होता है, सिग्नल ब्रॉड हो जाता है। इट मीन्स क्या होता है कि दोनों दोस्त के बीच गहरी क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाने के कारण उनका जो संबंध है, रिलेशनशिप है, बहुत गहरा हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग रिलेट करके समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहाँ पर वाटर जैसे सॉल्वेंट्स में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। वाटर में क्या पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। इंटर मीन्स क्या होता है, जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल रहता है, उसमें क्या होता है, बॉन्डिंग पाया जाता है। इंट्रा मीन्स खुद के स्वयं के मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होता है, और जबकि इंटर मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शन होता है। तो इस प्रकार से जिसे पिक्स क्या होते हैं, फैल जाते हैं। वाटर तो होता है फैलने हैं तो फैल ही गया उसका पिक जो होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बहुत अधिक पाया जाता है, जिस कारण उसके पिक जो होता है वो फैल जाता है।
इसके पीक स्प्लिटिंग को देखते हैं, किस प्रकार से वह स्प्लिट करता है। अगर सॉल्वेंट असिमेट्रिक होता है, आप जानते हैं कि एसिमेट्रिक क्या होता है, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। सिमेट्रिक होता है, असिमेट्रिक होता है, जिसमें कायरल कंपाउंड पाया जाता है। कायरल क्या होता है, जिसमें कार्बन में जो बॉन्ड जुड़ा होता है चारों ओर का, वो अलग अलग एटम से वो जुड़ा होता है, उसे हम लोग कायरल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो एसिमेट्रिक होता है। या एनिसोट्रोपिक अफेक्ट दिखाई देता है, तो सॉल्यूट के सिग्नल जो होता है स्प्लिट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं बेंजीन। बेंजीन में क्या पाया जाता है, D6। आप लोग जानते ही हैं कि बेंजीन होता है वो क्या होता है, बेंजीन D6 होता है। एनिसोट्रोपिक अफेक्ट के कारण एरोमेटिक कंपाउंड के पिक्स को भी प्रभावित करता है। कौन, क्या देख रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट अफेक्ट। तो एरोमेटिक कंपाउंड के पिक्स को भी प्रभावित करता है जो सॉल्वेंट NMR अफेक्ट होता है वो। अब हम लोग देखते हैं इसके टेम्परेचर के अफेक्ट को, कि यह किस प्रकार से टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन और डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज हो जाती है। क्योंकि टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिएक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस प्रकार इसमें क्या होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन डिफ्यूजन प्रॉपर्टी चेंज होती है, जिसके वजह से पिक्स का क्या होता है, स्थान या शेप जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। हम लोग जानते ही हैं कि अगर टेम्परेचर कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, वह रिएक्शन बहुत फास्ट होने लगता है। इसी तरह से इसमें होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच इंटरेक्शन होता है, तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, इसमें चेंज हो जाती है, जिससे पिक्स का जो स्थान है या प्लेस है और उसके शेप क्या होता है, प्रभावित होता है। अलग अलग सॉल्वेंट्स के प्रभाव को देखेंगे, किस प्रकार से वह प्रभावित करता है अलग अलग सॉल्वेंट को। तो इसमें क्या होता है, ड्यूटरेटेड क्लोरोफॉर्म, ये होता है इसका फार्मूला CdCl3, और होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सामान्य केमिकल शिफ्ट के लिए उपयोगी होता है। DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड प्रोटिक सॉल्वेंट होता है यह। अब हम लोग देखते हैं OH और -NH2 जैसे क्या होता है, एक्सचेंजेबल प्रोटॉन्स को भी ये क्या करता है, सुप्रेस करने के का करता है। अब थर्ड होता है हम लोग का DMSO D6। ये क्या होता है, किसका फार्मूला होता है, ड्यूटेरेटेड डाईमेथिल सल्फोक्साइड का यह फार्मूला होता है, जो कि क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, वो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ड्यूटेरेटेड जो डाईमेथिल सल्फोक्साइड है वो क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर कंपाउंड के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज या आयन पाया जाता है, जिससे शिफ्ट जो होता है वो ज़्यादा चेंज होने लगता है, क्योंकि उसमें पोलर कंपाउंड प्रेजेंट होता है। अब फोर्थ होता है C6D6 बेंजीन D6, जो होता है ये क्या होता है, एरोमेटिक सॉल्वेंट होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। बेंजीन होता है वो एरोमेटिक होता है, तो उसमें एरोमेटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में डीशिल्डिंग के कारण पिक्स शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे, अब इतना तो चर्चा कर लिए, डेफिनेशन देख लिए, इसके एक्सप्लेनेशन देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं सॉल्वेंट अफेक्ट के महत्व को। अब जानेंगे कि इसका महत्व कैसे होता है, तभी तो हम लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा कि ये हम लोग के रोल क्या अदा करता है। तो अब देखते हैं इसके महत्व क्या क्या है सॉल्वेंट अफेक्ट का। मॉलिक्यूल की पोलैरिटी और बॉन्डिंग का पता लगता है, जैसे कि सॉल्वेंट इंटरेक्शन केमिकल शिफ्ट में
सूटेबल चेंजेस लाता है, जिससे मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग और फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन पाया जाता है, केमिकल शिफ्ट में सॉल्वेंट इंटरेक्शन पाया जाता है, जिसके कारण यह चेंज होने लगता है। कौन? केमिकल शिफ्ट चेंज होता है, ठीक है। तो जिससे मॉलिक्यूल के जो बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग के कारण ही उसके फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ऐड हुआ है। अब देखते हैं इस स्पेक्ट्रम की क्लैरिटी। सभी सॉल्वेंट का चयन स्पेक्ट्रम को शार्प और साफ करता है। थर्ड देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अध्ययन। हम लोग सॉल्वेंट अफेक्ट के उपयोग से ही हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सर्स का विश्लेषण या एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर कैसे करते हैं, अलग अलग सॉल्वेंट जो होता है का उपयोग करके क्या करते हैं, ओवरलैपिंग सिग्नल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अलग अलग सॉल्वेंट के उपयोग करके हम लोग कॉम्प्लेक्स मिक्सर का एनालाइज करते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सॉल्वेंट अफेक्ट क्या होता है, इसके एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, सॉल्वेंट अफेक्ट के महत्व समझ में आ गया होगा। हम लोग आखिर इसको क्यों पढ़ते हैं, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तभी तो पढ़ते हैं, वरना हम लोग थोड़ी ना पढ़ते। तो इस तरह से सॉल्वेंट अफेक्ट आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास को यहीं से एंड करते हैं। अगर समझ में आया होगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर लें और नोट्स ऐसी बनाते रहें, ताकि आप लोग के मेन एग्ज़ाम में क्या हो सके, हेल्पफुल हो सके, आप लोग अच्छे से याद कर सकें, जिससे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए बढ़िया से। तो इसी तरह से चैनल से बने रहना और इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। और क्या अपना कोई भी रिक्वायर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हम लोग को इसे ये समझ नहीं आ रहा है या नोट्स कुछ भी चाहिए तो बता देना। और टेलीग्राम में ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, ताकि वहाँ पर अधिकांश नोट्स वहाँ पर अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश मिक्स आप लोग जा कर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप आप लोग को सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।